इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे पावर ट्रांसफार्मर की पार्ट्स के ऊपर कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इनकी क्या अहमियत होती है। तो लेफ़्ट साइड पे एक आपको लिस्ट नज़र आ रही है जिसमें इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं और कुछ जो इसके पार्ट्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं इसके केवीए रेटिंग पे, इसकी प्रोटेक्शन के ऊपर। और इनको हम अटैच करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में ताकि प्रोटेक्शन इसकी प्रोवाइड कर सकें और इसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकें। तो सबसे पहला जो पार्ट है जो रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप होता है जो हर ट्रांसफार्मर में होता है ये वो उसकी कोर होती है। तो बेसिकली ये आपको राइट साइड पे रेक्टेंगुलर एक शेप नज़र आ रही है जिसके ऊपर वाइंडिंग है, एक साइड पे प्राइमरी वाइंडिंग है, दूसरी पे सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये जो रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही है ये जो है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है और ये डिफरेंट शीट्स में होती है और इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे स्टैक किया होता है और इनके ऊपर जो है वाइंडिंग की होती है। तो बेसिकली ये काम क्या करती है, ये जो है लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रही होती है फ्लक्स को। क्योंकि आपको पता है जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग पे हम जो है सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो क्या करता है उससे फ्लक्स पैदा होता है और फ्लक्स जो है वो पास करता है हमारी कोर के अंदर और उसकी वजह से क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में और उधर से हम आउटपुट ले सकते हैं जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट होगी और ये डिपेंड कर रही होगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग के। तो ये बेसिकली हमें फ्लक्स का पाथ प्रोवाइड कर रहा होता है क्योंकि हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती, इंसुलेटेड होती है। तो ये मैग्नेटिकली इनको कनेक्ट करने के लिए हम कोर को इस्तेमाल करते हैं और ये जो सिलिकॉन स्टील की होती है और इसकी जो है हमने शीट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक की होती हैं। इसकी क्या वजह, इसकी वजह ये है कि ये हिस्टैरिसीस लॉस को कम करती है ताकि हमारा आउटपुट जो हमारी वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे यानी बेटर उसकी एफिशिएंसी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्टैकिंग की होती है हमने सीट्स की, इनके दरमियान में हमने इंसुलेशन लगाई होती है ताकि हमारा एडी करंट लॉसेज जो है वो कम से कम आए और हमारे जो है आउटपुट जो है वो एक्यूरेट आए। जितना हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसी हिसाब से टर्न रेशो के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा सेकेंडरी वाइंडिंग पे वो हमें एक्यूरेट मिले। उसके बाद जो दूसरा मेन पार्ट है वो है वाइंडिंग। ये हर ट्रांसफार्मर में होती है जैसा कि आपको राइट साइड पे फिगर में नज़र आ रहा है, ये 3 वाइंडिंग नज़र आ रही हैं। इसी तरह उसकी दूसरी साइड पे भी 3 वाइंडिंग होंगी, एक जो होगी एचवी साइड की होगी, एक एलवी साइड की होगी, यानी प्राइमरी साइड की और सेकेंडरी साइड की होती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये कॉपर और एल्युमिनियम का कंडक्टर हमने जो है कोर के ऊपर इसको वाउंड किया होता है और ये डिपेंड कर रहा होता है इसकी रेटिंग के हिसाब से कि इसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। कि हाँ कि ये हमारा जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उस हिसाब से हमने क्या होता है इसकी वाइंडिंग की होती है। और ये जो है इसकी टाइप डिपेंड कर रही होती है कि हमने इसकी वाइंडिंग किस हिसाब से लेनी है। वो जो है करंट रेटिंग के हिसाब से होती है, इसके शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ के हिसाब से होती है, टेम्परेचर राइज, इम्पीडेंस और सर्ज वोल्टेज के हिसाब से हमने इसकी वाइंडिंग की होती है। उसके बाद जो तीसरा मेन पार्ट है वो इंसुलेशन है। इंसुलेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर। तो ये जो है क्या करता है, अगर इंसुलेशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये जो है हमारा क्या होगा, ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा और जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो इसके लिए इस वजह से हम क्या है इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं वाइंडिंग और कोर के दरमियान, वाइंडिंग और वाइंडिंग के दरमियान और हर टर्न ऑफ वाइंडिंग के दरमियान में। और उसके अलावा जितने भी करंट कैरिंग पार्ट्स होंगे और टैंक होगा इनके दरमियान हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है हमारा क्या है जो ट्रांसफार्मर है वो डैमेज ना हो सके और प्रॉपर रिजल्ट देता रहे। और इनकी जो हाई इंसुलेटर जो होगा उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगी बहुत ज़्यादा हाई होगी और ये एक गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी रखता होगा और हाई टेम्परेचर विदस्टैंड एबिलिटी रखता होगा। तो ये किस मटेरियल का बना होता है जो इंसुलेशन में होता है, तो इंसुलेशन जो होती है सिंथेटिक मटेरियल की होती है, पेपर की होती है, कॉटन और दूसरे जो हमारे इंसुलेशन की जो हमारे मटेरियल होता है उससे हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है टैंक। टैंक बेसिकली ये भी एक मेन पार्ट है। इसमें क्या होता है, आपको राइट साइड पे एक टैंक या हाउसिंग नज़र आ रही है, उसके अंदर हमारी कोर और वाइंडिंग होती है। तो इसके डिफरेंट पर्पस हैं। सबसे पहले जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये प्रोटेक्ट करती है कोर और वाइंडिंग को किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। नंबर 2 ये क्या करती है, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो है कंटेनर के अंदर हम ऑयल को रखते हैं ताकि इंसुलेशन प्रोवाइड की जा सके।
और नंबर 3 है कि डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं या एसेसरीज हैं ट्रांसफार्मर की, जिसमें रेडिएटर वगैरह आ गया या डिफरेंट कंजर्वेटर वगैरह आ गया, ये इसके ऊपर अटैच किए होते हैं। उसके बाद आ जाता है टर्मिनल एंड बुशेस। तो राइट साइड पे आपको फिगर में सर्कल में नज़र आ रहा है कि इंसुलेटर नज़र आ रहे हैं जो पोर्सिलीन के बने हुए हैं, उनके ऊपर टर्मिनल अटैच किए हुए हैं। तो बेसिकली जो टर्मिनल है ये इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनके साथ केबल या कंडक्टर अटैच करके हम अपने जो जो इनकमिंग पे अप्लाई करते हैं और आउटगोइंग से रिजल्ट वगैरह लेते हैं जो हमें डिज़ायर होते हैं। और ये जो हमारे इंसुलेटर लगे हुए हैं जिनको हम बुशिंग कहते हैं, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट हमारी सप्लाईज आ रही होती हैं उस हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया होता है। और ये जो इंसुलेटर होते हैं या बुशिंग होती है, ये पोर्सिलिन और एपॉक्सी रेजिन की बनी हुई होती है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो जो हमारे ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ऑयल जो होता है मस्ट होता है। और ये क्या करता है, जितने भी कंडक्टिंग पार्ट्स होंगे इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। हीट डेसिपेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और फॉल डिटेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मटेरियल का बनता है, तो बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल होता है। और ये कंपोज हो रहा होता है एरोमेटिक्स, पैराफिन, नेफ्थीन्स एंड ओलेफिन से। पैराफिन जो होते हैं हाई करंट वैल्यू के जो हमारे ट्रांसफार्मर होंगे उनके लिए इस्तेमाल होता है। नेफ्थीन जो है लो करंट वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का, ये 310 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और उसके अलावा रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है 2.7 होती है इसकी। उसके बाद आ जाता है ऑयल कंजर्वेटर। अगर आपने कोई ट्रांसफार्मर देखा है तो उसके ऊपर आपने एक टैंक नजर देखा होगा, इसके अंदर जो होता है हमने ऑयल को फिल किया होता है हाफ लेवल तक। और ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली आपको पता है जो हमारा ऑयल होता है ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है जब भी टेम्परेचर राइज और फॉल कर रहा हो। तो उसके लिए जो है हमें स्पेस चाहिए होती है। तो कंजर्वेटर जो है ये हमने हाफ फिल किया होता है। तो जब ऑयल एक्सपेंड करता है तो ताकि उसमें इतनी स्पेस हो तो ये जो है कोई भी ब्लास्ट वगैरह से हम बच सकें। और इसके अंदर जो होता है एक इंडिकेटर होता है इसके साथ, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा ऑयल कितना एक्सपैंड और कितना कंट्रैक्ट हो रहा है, और किसी भी तरह के डैमेज से बचा जा सके। अगर ज़्यादा हीट अप हो जाए तो हमारा जब ऑयल एक्सपैंड होगा और उसमें जो एयर एक्सपैंड होगी तो उसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर फट ना जाए। उसके बाद ब्रीदर आ जाता है। जब आपको पता है जो हमारे ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर होते हैं उनके ऊपर कंजर्वेटर टैंक होता है, उसके साथ हमने क्या किया होता है, ब्रीदर को अटैच किया होता है, जिसके अंदर सिलिका जेल होता है जो मॉइस्चर को जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर से निकालता है। क्योंकि जब भी हीट अप हो जाता है हमारा, यानी कि ऑयल हीट अप हो जाता है तो कोर और वाइंडिंग की वजह से, तो उसके अंदर जो एयर वगैरह और जो ऑयल एक्सपैंड होता है तो उसके अंदर मॉइस्चर को मिक्स होने से हम जो है ब्रीदर को इस्तेमाल करते हैं। और ये एयर को इनटेक और आउट करता है ताकि हमारा जो है ट्रांसफार्मर प्रॉपर तरीके से चल सके। और ये जो इसके अंदर आपको ब्लू कलर का जो मटेरियल नज़र आ रहा है, ये सिलिका जेल है जो ब्रीदर में से मॉइस्चर को रिमूव करता है ताकि वो हमारा ट्रांसफार्मर को एक प्रॉपर तरीके से चलने दे सके। उसके बाद जो पार्ट नंबर 9 है ट्रांसफार्मर का, उसमें रेडिएटर्स और फैन आ जाते हैं। ड्राई टाइप जो ट्रांसफार्मर होते हैं मोस्टली नेचुरल एयर कूल्ड होते हैं, लेकिन ऑयल इमर्स जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें डिफरेंट वैरायटी होती है, जिसमें हम रेडिएटर्स लगाते हैं, फैंस लगाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ऑयल जब हीटअप होता है तो उसको हम कूल डाउन कर सके। और ये डिपेंड कर रहा होता है केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के, उसके अलावा पावर लॉसेस के, और उसके लेवल ऑफ कूलिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेडिएटर और कूलिंग फैन को हम अपने ट्रांसफार्मरों पे लगाते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर में ऑयल हीटअप होता है तो उसके साथ ये जो आपने देखा है रेडिएटर्स लगे हैं, तो इसमें जो है ट्यूब्स होती हैं जिसकी वजह से ऑयल जब एक्सपैंड होके ऊपर आता है तो उसको ये कूलिंग प्रोवाइड करती है। और इस हिसाब से अगर ज़्यादा एक्सपैंड होगा तो ये फैन जो है ये चल पड़ेंगे और हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी को कूल अप करेंगे, और जिसकी वजह से हमारा ऑयल कूल हो जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर किसी भी डैमेज से बच सकेगा। उसके बाद होता है एक्सप्लोजन वेंट। आपको पता है अगर ये जो है हमारे ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट अप हो जाए, जो हमने पीछे प्रोसीजर पढ़े हैं, अगर उनके थ्रू भी अगर ये कूल ना हो रहा हो तो क्या होता है, हमारा जो है एक्सप्लोजन वेंट एक ऐसा एक मटेरियल मेटेलिक पाइप होता है जिसके ऊपर डायफ्राम होता है एक एंड पे,
और ये जो होता है नॉर्मल मटेरियल का बना होता है कि अगर जो है हमारा ट्रांसफार्मर कूल डाउन ना हो रहा हो तो ये एक्सप्लोजन इवेंट जो है ये फट जाएगी, और जितनी भी एयर वगैरह हीट अप हुई होगी वो इधर से एयर ऑयल और ऑयल जो होगा इधर से निकल जाएगा और हमारे ट्रांसफार्मर को किसी भी मेजर डैमेज से बचाएगा। उसके बाद टैप चेंजर है। टैप चेंजर बेसिकली हमारे जो सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं ट्रांसफार्मर के उनको एडजस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको डिज़ाइन किया होता है टर्न रेशो के हिसाब से, और इसी हिसाब से क्या होता है हमारे टर्न रेशो को चेंज करके हम डिज़ायर सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक ऑन लोड टैप चेंजर होता है और एक ऑफ लोड टैप चेंजर होता है। ऑफ लोड टैप चेंजर जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है ये ऑपरेट कर रहा होता है जब हमारी सप्लाई ट्रांसफार्मर पे नहीं होगी, उसी कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम जो है टर्न रेशो को चेंज कर लेते हैं। और ऑन लोड टैप चेंजर क्या होता है, उसमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि बगैर हम करंट को रोके या सप्लाई को हटाए इसको क्या कर सकते हैं, इसकी टर्न रेशो को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन चीज़ है जो प्रोटेक्शन में बहुत इस्तेमाल होती है वो बुकल्स रिले होती है। बुकल्स रिले क्या करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर के अंदर। जो 500 केवीए से ऊपर के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत रखती है, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है। तो जब आपको पता है कि हमारी हीट जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है या उसमें जो गैस है वो बहुत ज़्यादा हीट अप होके एक्सपैंड कर रही होती है, तो क्या होता है हमने ये जो बुकल्स रिले होती है ये कंजर्वेटर और मेन टैग के दरमियान में लगाई होती है। तो ये क्या करती है, ये एक्चुएट कर देती है रिले को और किसी भी किस्म के फॉल्ट को सेंस कर देती है। और क्या करती है, शॉर्ट सर्किट जब हमारे ट्रांसफार्मर में हो रहा होता है तो ये क्या करती है, या ऑयल हीट अप हो रहा हो या जब वो हमारा जो ऑयल होता है वो जब ब्रेक डाउन कम डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन वगैरह में बनता है, तो ये जो है एक्चुएट हो जाती है और किसी भी किस्म के फॉल्ट के साथ ये उसे सेंस करती है और हमारे ट्रिप सर्किट जो है सर्किट ब्रेकर को देती है, और हमारा जो है ट्रांसफार्मर जो है वो जो है उस सप्लाई से कट ऑफ हो जाता है और किसी भी मेजर किस्म की जो फॉल्ट से डैमेज से या ब्लास्ट से बच जाता है, और हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसको हम दोबारा दे के यानी कि उसमें जो भी फॉल्ट होगा हल करके दोबारा इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, और इससे हमारा ट्रांसफार्मर जो है बच जाता है और इसको हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि ये जो मेन पार्ट्स हैं किसी भी ट्रांसफार्मर के वो क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं और कितने किस्म के हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें।